Dear students, now we are going to discuss about the types of computer. Here we have the first type of computer, standard keyboard, that is mostly used at our offices, especially with the desktop computers and tower PCs. We mostly use standard keyboard. इसमें बेटा ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इनको हम QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो आपको स्टार्टिंग कीज है वो QWERTY के नाम से शुरू होती हैं, इसलिए QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है. एंड दीज कीबोर्ड्स आर मोस्टली 104 कीज और इन बिटवीन 101 to 104 कीज. बाकी इसके अंदर जो कीज हैं उसमें अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कीज हैं, पंक्चुएशन कीज हैं और फंक्शनल कीज हैं. यहाँ पे अभी हमने बात की है डिटेल में कि फंक्शनल कीज के अलावा इसमें न्यूमेरिक कीपैड भी ऐड हो सकता है, स्पेशल कीज भी हैं, डायरेक्शन और नेविगेशन कीज भी हैं और अल्फान्यूमेरिक कीज भी हैं. इसके अलावा बेटा आपका लैपटॉप की कीबोर्ड है जो मोस्टली आपके टैब्स हैं या आपके जो आपके सॉर्ट ऑफ लैपटॉप्स हैं, इसके ऊपर चूंकि ये थोड़ा सा कंफाइंड होता है, थोड़ा सा महदूद होता है, डिलिमिट होता है इन द सेंस के यहाँ पे स्पेस कम होती है, तो इसलिए इतना बड़ा कीबोर्ड जैसे आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको शामिल नहीं किया जाता. उसी को यहाँ पे किसी हद तक यानी कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वे में यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ कीज को आपस में लाइन कर दिया जाता है. तो सब कीज वैसी नहीं होती जैसे स्टैंडर्ड कीज होती हैं, बट मोस्टली इसके अंदर मैक्सिमम कीज होती हैं जो आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर होती हैं. ठीक है. अ, इसमें ठीक आपके है। सिंगल कीबोर्ड टाइप ऑफ नॉर्मल कीबोर्ड, बट except for the fact that the most laptop keyboards condense the symbols into fewer buttons to accommodate less space. तो कुछ स्पेस कम होती है इसलिए कुछ कीज को दूसरी कीज के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है. इसके अलावा ये इसकी बेटा एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसकी स्पेस उतनी नहीं है. समटाइम जो न्यूमेरिक कीपैड है वो इसका हिस्सा इंडायरेक्टली नहीं होता, यानी इसका यानी ऐसा लाजमी नहीं कि वो लाजमी मौजूद हो. इवन दो कि मेरा जो लैपटॉप है चूंकि ये बड़ा है, 15 इसका स्क्रीन साइज है, तो इसके अंदर ये मौजूद है. तो बाकी 11 इंच का भी हो सकता है, 15 इंच का भी हो सकता है, 14 इंच का भी हो सकता है, इसके अलावा 17 इंच का भी हो सकता है. तो डिपेंडिंग कितना बड़ा स्क्रीन साइज होगा उतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है. अगर ये 11 का है, 14 का है, तो उसमें शायद आपका ये न्यूमेरिक कीपैड ऐड ना हो. और यहीं से हमें जो 1 2 3 यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड है, इसके अंदर जो न्यूमेरिक कीज़ हैं यहीं से यूज़ करनी पड़े. इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होता है वो ये वाला टच पैड है, और इसकी ये बटन्स हैं टच पैड के, लेफ्ट एंड राइट बटन है. और ये वैसी बटन है जैसे आपके माउस के बटन है, और ये लेफ्ट क्लिक करने के लिए और राइट क्लिक करने के लिए यूज़ होते हैं. इसके अलावा इन बिटवीन यहाँ पे जो आपका ये टच पैड है, आपका जो ये माउस का जो ये पॉइंटर है यहाँ स्क्रीन के अंदर, जो भी आप कहीं पे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन करने में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. और पॉइंटर के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप टच पैड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. बाकी इसके अलावा अगर इसमें कोई चीज़ ऐड है तो ये वाला बटन है जिसको हम पावर बटन कहते हैं. इससे इस मशीन को यानी लैपटॉप को ऑन ऑफ किया जा सकता है. इसको अगर आप प्रेस किए रखें तो ये फौरन शट डाउन हो जाता है, और अगर जस्ट वन टाइम प्रेस कर दें तो ये स्टैंड बाई मोड में चला जाता है. तो इस तरह से इसको ऑन करने के लिए भी इसे प्रेस करना पड़ता है. तो ये सारा बाकी कीज़ वही हैं जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर है. बाकी कुछ गेमिंग कीबोर्ड्स हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि ये वही है जिसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात की थी. तो इसके अंदर एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं, चूँकि कुछ जो कीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं, खूबसूरत सी होती हैं. गेमिंग आपको पता है, ये यंगस्टर्स जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो मोस्टली वो खेलते हैं. तो उनके लिए ज़रा कलरफुल अट्रैक्टिव सा बड़ा उसके अंदर मल्टीमीडिया किस्म का ये गेमिंग कीबोर्ड बनाया जाता है. और इसके अंदर पाम रेस्ट और अदर फीचर्स भी, और डिजिटल एलसीडी की स्क्रीन को कंट्रोल करने के कुछ बटन ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो फंक्शन जो आप इसके थ्रू करना चाहते हैं वो गेमिंग कीबोर्ड के अंदर मौजूद है. ये बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है. और वैसे ही है जैसा नॉर्मल होता है, लेकिन ये चूंकि खास स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है और गेम्स प्ले करने के लिए बनाया गया है, तो इस पर्पज़ के लिए इसका गेमिंग कंट्रोल भी बहुत साथ होता है, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है. और उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन का मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अलग से, और बाकी इसके बटन वगैरह ज़रा थोड़ा सा नुमाया, और थोड़ी सी इसके अंदर वो आपको नज़र आ रही है लाइट वगैरह भी. तो ये इसी पर्पज़ के लिए होता है, तो इसे अट्रैक्शन पैदा करने के लिए. ठीक है. तो ये कॉमन यूजर के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है या उन यूजर्स के लिए जो गेमिंग ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर्स पे ज़्यादा गेम का प्ले करते हैं वट एवर. बाकी बेटा प्रोफेशनल्स के लिए ये ergonomic कीबोर्ड्स बनाया गया था जो बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम करते हैं और जिनका ज़्यादा
ऑफिस में या अपना जो भी पर्सनल काम है उसमें टाइपिंग ज़्यादा करनी होती है, तो उनकी रिस्ट में और हैंड इंजरीज, ये जो आप जब टाइपिंग करते हैं तो ये जो चीज़ है ना आपकी ये वाली, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, सख्ती इसके अंदर आ जाती है, और बाद में इसमें बड़ी दर्द आ जाती है इस हाथ के नीचों के अंदर, इन जोड़ों के अंदर, इन जॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। इस चीज़ को बचने के लिए ये जो ergonomic कीबोर्ड से बनाए गए थे, विद द फैक्ट कि ये हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं आपके नॉर्मल कीबोर्ड को उसको रिमूव करने के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। इसमें आपके रिस्ट और हैंड इंजरी जो है ना वो कम होंगी, या उसके अंदर थकावट कम होगी, और स्टिफनेस कम होगी, और आप थोड़ा सा हाथ जो है ना वो थोड़ा सा इजी रहेंगे। ये इसकी बेटा आपको शक्ल नज़र आती है। ये जो ergonomic कीबोर्ड्स हैं, ये मार्केट में ये अवेलेबल है। बाज़ लोग उसको प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा टाइपिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स हैं इनको प्रेफर नहीं करते, डिपेंडिंग, ये बना दिया है सर्च करके उन्होंने कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ हैजर्ड से बचा सकते हैं, और किसी तरह की इंजरी या जो हाथ के अंदर आपके स्टिफनेस आ जाती है उस चीज़ से बचने के लिए ये बेहतर है। ये जॉइंट्स, हैंड की जो जॉइंट्स हैं इनकी बेहतरी के लिए। इसके अलावा नए बेटा के टाइप के कीबोर्ड जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में पीछे कुछ साल पहले, जिनको हम लेजर इंफ्रारेड कहते हैं, और ये इनकी एक एग्जांपल है यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल स्मॉल सी डिवाइस है, इसके अंदर से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, वो आप टेबल पे या किसी भी जो सब लेवल सरफेस है वहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं, और जो भी आप वहाँ पे प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे जाके टाइप होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका यानी यूज किया हुआ है हमने, मैंने भी किया है। तो ये अच्छा है ये वाला कीबोर्ड, यानी आप पॉकेट में भी कहीं पे ले जा सकते हैं, कहीं पे भी इसको अटैच करके अपनी टाइपिंग करके अपना काम कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ है, आप ब्लूटूथ से अटैच भी कर सकते हैं। और ये जो है इसका ये सबसे बड़ा फीचर यही है कि एक जो फिजिकल कीबोर्ड है जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको मूव करना साफ मुश्किल होता है, इसकी जो मोबिलिटी है वो थोड़ा आसान है, आसानी से आप कहीं पर भी जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेटा ये रोल अप कीबोर्ड नहीं आए हैं, ये भी बड़े स्मार्ट से बड़े खूबसूरत से कीबोर्ड हैं, और ये भी स्पेस कम लेते हैं, लेकिन इनको मजे की बात ये है कि ये स्ट्रिप, प्लास्टिक की स्ट्रिप के अंदर होते हैं, उसको मोल्ड किया जा सकता है, आप इसको उसी कवर के अंदर दोबारा से रख सकते हैं। तो ये ट्रैवल करने के लिए, इनको साथ रखने के लिए इजी टू कैरी हैं, इजीली आप होल्ड कर सकते हैं वैन एवर वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग। तो इसका ये पर्पज़ है रोल अप कीबोर्ड्स का, कि आप इन्हें आसानी से अपने साथ मूव कर सकते हैं, उसकी जो भी पॉकेट है उसके अंदर आप रख सकते हैं, जो भी जार है या जो भी इसका बना हुआ बॉक्स है उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये भी इसकी इसकी टाइप नज़र आ रही है, ये मार्केट में अवेलेबल हैं ये वाले कीबोर्ड्स भी, और ये भी काफ़ी फैंसी हैं, अट्रैक्टिव हैं, कलरफुल हैं, और थोड़ा सा यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं इस वाले से कि उनको यूज़ किया जाए। ये बेटा आपके टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं।